हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः ज्योतिष विद्या ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन वंदन और बार बार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अंक ज्योतिष के माध्यम से आप सबके पास कोई भी सवाल है तो उसका उत्तर आप खुद से कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम आपको कुंडली के माध्यम से बताते रहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। किसी भी व्यक्ति का कुंडली आपके पास है तो उसके ग्रह के हिसाब से, उसके प्लानेट के हिसाब से, उसके महादशा के हिसाब से हम लोग पता लगा लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे इजी, उससे भी इजी वे में, उससे भी आसान तरीक़ा से हम पता लगा सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि सबसे इजी वे तरीका कौन सा है। दोस्तों, सबसे इजी वे तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप खुद से उस सवाल का उत्तर जान सकते हैं। दोस्तों, क्या है सबसे इजी वे तरीका, तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों, ये हमारा सबसे आसान तरीका में से एक है। इसका नाम अंक ज्योतिष लोसो ग्रिड है। यह अंक ज्योतिष लोसो ग्रिड का चार्ट है। दोस्तों, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। यह 4 फिक्स रहता है, 9 फिक्स रहता है, 2 फिक्स रहता है, 3 फिक्स रहता है, 5 फिक्स रहता है, 7, 8, 1, 6, ये सारे चार्ट में फिक्स रहते हैं। दोस्तों, इसको याद करने की आवश्यकता होता है। दोस्तों, इसको याद करने की आवश्यकता होता है। तो आइए हम इसमें जानते हैं। ये आग्नेय कोण है, ये ईशान कोण है, ये वायु कोण है। दोस्तों, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब इसमें हम बात कर रहे थे सबसे आसान तरीका से आप कैसे अपने मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, लग्न और घर के बारे में, भाव के बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, समझा होगा। दोस्तों, लग्न और भाव में जो नंबरिंग है ये हमेशा बदलता रहता है, बदल जाता है। लेकिन अंक ज्योतिष लोसो ग्रिड के इस चार्ट में ये जो भी नंबरिंग है कभी परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, आप अगर यह जानना चाहते हैं कि आपका घर कब बनेगा, अगर बनेगा भी तो किस मंथ में बनेगा, अगर आप ज़मीन कहीं लेना चाहते हैं तो ज़मीन लेंगे तो किस वर्ष में लेंगे, अगर ये सब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा हो तो उस प्रश्न का सही वे में उत्तर आप कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसी चीज़ को मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप अपने घर में जब भी पूजा करने जाएं तो एक कापी और पेन लेकर के वहां बैठें और जब भी पूजा होता है तो पूरब और उत्तर के कोण पर ही, ईशान कोण पर ही आप पूजा करने बैठें। और जब भी आप पूजा करने बैठें तो अपने इष्ट देवता का नाम लेकर के, दोस्तों, इष्ट देवता का नाम लेकर के 12 से 108 डिजिट के अंदर कोई भी नंबर चुन सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को 50 अंक लेकर के बताएंगे। आप यहाँ पे कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं, जैसे 51, 52, 53, 75, 95, 10, 20, 30, 8, 7, कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 50 लिए हैं तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है। अब इसमें केवल डिवाइड कर देना है। यहाँ 4 बार में जाएगा 48, यहाँ पे 2, यही शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, केवल शेषफल पे ही ध्यान दें। अभी मैं आप लोगों को 2 का उत्तर बताऊंगा। तब तक एक और उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए। जब भी पूजा करने बैठें तो 12 से 108 डिजिट के भीतर कोई भी अंक ले सकते हैं। जैसे कि मैं 65 यहाँ लिया हूँ। दोस्तों, कुछ करना नहीं है, 12 से 65 में भाग देना है। 65 शेषफल
अब इसका उत्तर देखें आप सभी लोग। दोस्तों पहला का शेषफल 2 आया है, तो सबसे पहले मैं 2 का उत्तर बताता हूँ। अगर आपके मन में प्रश्न है तो उसका उत्तर यही होगा, आपका प्रश्न शुभ है, अतः समय का सदुपयोग और शीघ्र इसका लाभ उठाएं। दोस्तों समय का सदुपयोग करें और शीघ्र लाभ उठाएं। अगर आप पूजा करने के लिए बैठे थे और 12 से 108 के भीतर 50 अंक का डिजिट लिए हैं तो आपका शेषफल 2 आया है। तो 2 का उत्तर सीधे सीधे आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूं कि आपका प्रश्न शुभ है, अतः समय का सदुपयोग करें और शीघ्र लाभ उठाएं। और दोस्तों दूसरा, जो आप पूजा करने के लिए बैठे थे दूसरे दिन और आप 12 से 108 के भीतर 65 अंक का चुनाव किए हैं, तो यहाँ पर 65 अंक से जब डिवाइड किए हैं तो 5 शेषफल आया था। तो 5 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों 5 का आंसर, आपका प्रश्न शुभ नहीं है, विचार। दोस्तों आपका शेषफल 5 आया था, तो आपका प्रश्न शुभ नहीं है, विचारा गया कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, विचारा हुआ कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने मन के कार्य को समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर 0 आता है, आपका शेषफल 0 आए तो आपका प्रश्न वास्तविक नहीं है। अगर 1 आए तो आपका कार्य अवश्य हो जाएगा, परंतु विलम्ब होगा। 2 आए तो आपका प्रश्न शुभ है, अतः समय का सदुपयोग करें और शीघ्र लाभ उठाएं। 3 अगर शेषफल आता है तो आपका प्रश्न उत्तम है। अगर 4 आता है तो आपके मन में जो विचार हैं उसे त्याग दें, उससे हानि होगी। अगर 5 आए शेषफल तो आपका प्रश्न शुभ नहीं है, विचारा गया कार्य असफलता देगा, सफलता नहीं देगा। और 6 आता है तो आपका समय और प्रश्न दोनों उत्तम है, अंत में जो भी करना है करें, सफलता मिलेगी। और 7 आता है आपका शेषफल, तो आपका प्रश्न विलम्ब सूचक है, अतः अपना कार्य में शीघ्रता न करें, क्योंकि कार्य होगा लेकिन कब होगा, कहाँ नहीं जा सकता है। अगर 8 आएगा तो आपका प्रश्न सोचनीय है, आप अगर कहना माने तो मन में विचारा कार्य न करें। और 9 आपका शेषफल आता है तो आपका प्रश्न उत्तम है, लेकिन शीघ्र सफलता नहीं मिलेगी। अगर 10 अंक आता है तो आप बहुत ही उत्साहित व्यक्ति हैं और आपके विचार कार्य भी उत्तम है, परंतु समय का सहयोग नहीं रखा। अगर आपका 11 आता है तो आपका प्रश्न अति शुभ है और आपका समय भी अच्छा चल रहा है, अतः आप अपने मन विचार कार्य अवश्य करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इस प्रकार आप अंक के माध्यम से जान सकते हैं अपने मन की बात को। अब मैं अंक ज्योतिष लोसो ग्रिड चार्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया हूँ। अब इसी के साथ आप सभी लोगों से ज्योतिष विद्या ज्ञान में की तरफ से विदा चाहूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ।